जैसे देखिए अब इसराइल के अंदर 1 लाख अगर मजदूर जा रहा है इंडिया का, तो उसमें इंडियंस को फायदा होगा। लेकिन अगर आप ये सोचे फ़लस्तीन उनके साथ रह रहा है, फ़लस्तीन के लेबर तो वहाँ पे काम कर रहे होंगे ना, तो वो उनको अब जगह छोड़नी पड़ेगी। है अगर वो इसराइल को सपोर्ट कर रहा है तो वो करेगा, क्योंकि इस टाइम इसराइल को इंडिया की सपोर्ट जो है उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कंस्ट्रक्शन ये अकॉर्डिंग टू देम के दैट इज़ द दे आर कंस्ट्रक्शन वर्क एंड हो आई थिंक देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स इन बिटवीन, क्योंकि इंडिया जो है वो इसराइल के लाइक दे आर ब्रदर इन आर्म्स। एक लॉबी बनी हुई है, इंडिया हो गया, अमेरिका हो गया, यूरोप कंट्रीज कुछ हो गए, दे एक्चुअली फुली सपोर्ट इजराइल। तो अगर तो इसके अलावा अगर इंडिया तो एक एशियन कंट्री है, तो यहाँ से कुछ लोग गए हैं। अमेरिकन जो है ऑलरेडी एक डेवलप्ड कंट्री है, इसलिए वहाँ से जो है कुछ लोगों को वहाँ पे भेजने का ऐसा उनका तुक नहीं बनता है, बिकॉज वो एक डेवलप्ड कंट्री है। सर इसराइल की अगर हम बात करें तो अगर उसको बहुत सारी इस्लामिक कंट्री ने तो एक्सेप्ट ही नहीं किया हुआ, तो उनके पास ऑप्शन भी बहुत कम बचती हैं, जिनमें से एक अगर हम बात करें इंडिया, तो इंडिया के लिए उनकी बहुत अच्छी और सुटेबल ऑप्शन है इंडिया इसराइल की। तो सर वहाँ पर अभी इजराइल ने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर, इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर से रिक्वेस्ट की है कि आप हमें अपने वर्कर्स दे दें, कि हमें काम करने के लिए आपके वर्कर्स की ज़रूरत है। ना सिर्फ वर्कर्स, आपको पता है कि इंडियन कितने जितने स्विट्जरलैंड की टोटल आबादी है उतने इंडिया हर साल में क्या करता है, इंजीनियर प्रोड्यूस करता है। इंडिया की इतनी दुनिया में वर्थ है कि वो एजुकेशन के लिहाज से भी दुनिया उसको डिमांड करती है। हमारे मुल्क के अंदर कल परसों की बात है, क्या हुआ कि चाइनीज़ के बस में आपको पता चला कि खुदकश धमाका हुआ। तो हम सब जो बाहर से आकर हमारे मुल्क में काम कर रहे हैं वो सेफ नहीं है। तो इंडिया को देखें, इंडिया के अपने मुल्क से बाहर लोग डिमांड कर रहे हैं कि अपने वर्कर्स भेजें, ऐसा क्यों है? नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सिर्फ भारत पर। दोस्तों, जैसा हम सभी जानते हैं कि अक्टूबर 2023 से इजराइल फ़िलिस्तीन के बीच में युद्ध छिड़ा हुआ है। आपको बता दें कि पहले इजराइल में फ़िलिस्तीन के वर्कर्स काम करते थे, लेकिन इजराइल फ़िलिस्तीन वॉर होने के कारण से फ़िलिस्तीन के मज़दूर वहाँ पर नहीं पहुँच पा रहे हैं और इजराइल को श्रमिकों और मज़दूरों की काफ़ी कमी पड़ रही है। इसलिए इजराइल ने भारत से करीबन 10,000 भारतीय मज़दूरों के लिए प्रस्ताव भेजा है कि उन्हें इजराइल भेजा जाए। इसके लिए भारतीय मज़दूर का पहला जत्था मंगलवार को इजराइल रवाना हुआ। इस बैच में करीबन 60 मज़दूर शामिल हैं। ये मज़दूर इजराइल के निर्माण उद्योग को मजबूती देंगे। इजराइल ने जून तक 1000 भारतीय मज़दूर को इजराइल बुलाने का प्रस्ताव दिया है। भारतीय मज़दूरों को फ़िलिस्तीन श्रमिकों के स्थान पर काम करने के लिए लगाया जाएगा। भारतीयों की विश्वसनीयता विदेश में काफ़ी अच्छी है और भारतीयों को काफ़ी ईमानदार माना जाता है। देखते हैं इसी के ऊपर पाकिस्तानी मीडिया किस प्रकार का रिएक्शन दे रहा है। सर इसराइल और फ़लस्तीन का जो मसला है इस वक्त पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा हॉट टॉपिक है। पूरी दुनिया इस पर बात भी कर रही है, लेकिन इसकी रोकथाम के लिए कोई भी इकदाम जो है वो नज़र नहीं आ रहे। आपको पता है कि जब ये सारा मसला शुरू हुआ तो इसराइल के अंदर जितने भी फ़लस्तीनी वर्कर्स काम करते थे, या तो उन्हें निकाल दिया गया या फिर वो खुद छोड़कर चले गए। अब जो है इस सारे मामले पर एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है। इंडिया जो है कंस्ट्रक्शन वर्कर प्रोवाइड कर रहा है इसराइल को। पहला बैच इंडिया से वर्कर्स का इसराइल पहुँच चुका है। 60 से ज़्यादा ये वर्कर्स हैं और इसराइल में इनका बड़ा वार्म वेलकम किया गया है। इन वर्कर्स को फेयरवेल पार्टी दी गई है और जो एम्बेसडर हैं इसराइल के, उन्होंने इंडिया का शुक्रिया भी अदा किया है। और भी बहुत सारे इंडियन वर्कर्स हैं जो लाइनें लगाकर इंतजार कर रहे हैं कि हमें मौका मिले कि हम इसराइल में जाकर काम करें और अच्छा रेवेन्यू जनरेट करें, अच्छी रोजगार कमाएं। क्या कहना चाहेंगे? इसराइल फ़लस्तीन के दरमियान जो तमाम मसाइल चल रहे हैं, इंसानियत की, जुल्म और बर्बरियत की इंतहा हो गई है ना, तो इस सारी जंग पर इंडिया का ये इकदाम कैसा है? देखिए, इंडिया जो है वो तो हमेशा से हमारा दुश्मन ही रहा है। हम दुश्मन से भलाई कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं? नंबर 1। अब इंडिया जो है, देखें पहले बात तो इधर ख़त्म हो गई ना। हम इंडिया से हमारे अपने मुसलमान मुल्क क्या कर रहे हैं? ये जो जितने हमारे मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ हैं, सऊदी अरेबिया, इन्होंने क्या किया? हम इंडिया को क्या कह सकते हैं? पहली बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि इंडिया जो है बेसिकली जो है गरीब मुल्क है। ओवरऑल हम कहते हैं बड़ा अमीर मुल्क है, इतनी बड़ी इकॉनमी, लेकिन जब 1.4 बिलियन, अब चाइना से भी ज़्यादा आबादी हो गई है, 1.4 बिलियन की आबादी देखिए तो इंडिया का भी ओवरऑल लेवल पॉवर्टी लेवल से नीचे है। सारी बात है, मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ, मैंने अपने मेरे लिए मेरे बच्चे नंबर 1 है, सीधी सी बात है। हम अमेरिका जाते हैं, वहाँ पे भी तो जॉब करते हैं ना। तो अमेरिका जब जाके जॉब करते हैं, मुझे 3 गुना ज़्यादा तनख्वाह मिलेगी, मैं तो जाऊँगा। देखा जाए तो अमेरिका भी हमारा बहुत बड़ा दुश्मन है। तो वो हमारा मुसलमानों का, पाकिस्तानियों का दुश्मन हमेशा से रहा है। तो अगर इंडिया के लोग इसराइल चले जाएँ तो वो डिफरेंस डज इट मेक? अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो बताएं। ये तो कोई भी नहीं, किसी को भी अच्छी, आपको आज मौका मिले अमेरिका जाने का 4 गुना ज़्यादा सैलरी का, आप जाएंगी? अमेरिका तो हमारा बहुत बड़ा दुश्मन है, हमें नहीं जाना चाहिए। जहाँ तक बात है इसराइल और फ़लस्तीन के कॉन्फ्लिक्ट की, क्योंकि मैंने हिस्ट्री भी पढ़ी हुई है, उसका देखें, उसके बेसिकली चीज़ ये है कि चुप करके बैठे हुए थे। अभी आज से कोई 6 महीने पहले, 8 महीने पहले हमास ने, मैं पंजाबी में कहूँगा, पंगा क्यों लिया? अब मैं जाके 6 बंदों से लड़ पड़ूँ, मुझे मारी पड़नी है ना, तो मैं पंगा क्यों ले रहा हूँ? वो पहले मुझे मारेंगे, उसके बाद मेरे बच्चों को मारेंगे, तो मेरी अक्लमंदी यही है, मैं उनसे लड़ूँ ही ना। तो अगर हमास ने लड़ाई की है तो भुगतना तो पड़ेगा, पहले क्यों लड़ाई की? अब इसराइल जब आप वहाँ पे आए थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के तकरीबन बाद, तो उस वक्त क्या किया था फ़लस्तीनियों ने? वो यही किया था फ़लस्तीनियों ने, अपने घर बार दुगने दामों पे बेचे। पूरी दुनिया ने इनको समझाया ना करो ऐसे, या आहिस्ता आहिस्ता कब्जा करेंगे। उन्होंने कहा नहीं। आप देखें, अमेरिका चले जाएं, मैं अमेरिका रहा हूँ 3 साल, वहाँ पे आपको इतने लेबनीज़, फ़लस्तीनी इतने नजर आएंगे। इन्होंने क्या किया? अब मेरी आके कोई मार्केट में आ जाता है, वो मुझे मेरी 1 करोड़ की साल की या 10 करोड़ की प्रॉपर्टी है, मुझे को 30 करोड़ देता, मैं तो बेच के चला जाऊँगा। और अगर आप हिस्ट्री में 1000 साल पहले पीछे चले जाएँ
तो एक वक्त ये भी था कि मुसलमानों ने भी बड़ा मारा था इनको जब उन्होंने बैतुल मुक़द्दस से आज़ाद करवाया था। आपको पता है वो सलीबी जंगें जो हुई हैं, तो बस जिसका दाव लगता है वो मारते हैं। पहले मुसलमान स्ट्रॉन्ग थे, हमने उनको मारा, अब वो स्ट्रॉन्ग है वो में। लेकिन सिर्फ फ़र्क ये है, मुसलमानों में जो खूबी थी, जो सलाउद्दीन अय्यूबी ने जब फतह किया था उसने बच्चों को कुछ नहीं कहा था। हिस्ट्री पढ़े, बल्कि मुसलमान नाराज़ हो गए थे कि यार हम इनको लूटमार करने दो, हमने जंग लड़ी है, हमें जंग का मिलना चाहिए था। सलाउद्दीन अय्यूबी ने कहा ऐसा नहीं होगा, हम कुछ नहीं, मुसलमान खिलाफ हो गए। इसराइलियों में ये है कि वो जो है वो तो ज़ालिम कौम है। तो जिस तरह वर्ल्ड वॉर में भी जो हिटलर ने मारा उनको, वो भी आपको पता है उसकी वजह थी। सो दिस इज़ अ पार्ट ऑफ गेम। हम एट द एंड में आपको ये कहना चाहूँगा, हम इंडिया से हमें एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। सीधी सी बात है, हो सकता है आपको, मुझे या हम सबको किसी को अपॉर्चुनिटी मिले कि आप इसराइल चले जाएँ, जंग बंद हो गई, अब आप इसराइल जाएँ, आप यहाँ पे लाख रुपये कमाते हैं, आपको 10 लाख मिलेगा। आई थिंक वी विल गो। उससे मतलब इंडिया की, तो सर वहाँ पर अभी इसराइल ने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर, इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर से रिक्वेस्ट की है कि आप हमें अपने वर्कर्स दे दें, कि हमें काम करने के लिए आपके वर्कर्स की ज़रूरत है। ना सिर्फ वर्कर्स, आपको पता है कि इंडियन कितने जितने स्विट्ज़रलैंड की टोटल आबादी है उतने इंडिया हर साल में क्या करता है, इंजीनियर प्रोड्यूस करता है। इंडिया की इतनी दुनिया में वर्थ है कि वो एजुकेशन के लिहाज से भी दुनिया उसको डिमांड करती है। हमारे मुल्क के अंदर कल परसों की बात है, क्या हुआ कि चाइनीज़ के बस में आपको पता चला कि खुदकश धमाका हुआ। तो हम सब जो बाहर से आकर हमारे मुल्क में काम कर रहे हैं वो सेफ़ नहीं है। तो इंडिया को देखें, इंडिया के अपने मुल्क से बाहर लोग डिमांड कर रहे हैं कि अपने वर्कर्स भेजें, ऐसा क्यों है? असल में वो बात तो ये है कि वो चाहते हैं कि हमारा जो इंडियन की अगर बात करते हैं ना आप, तो उनके एजुकेशन के साथ साथ जो है ना, मैं आपको सीधी सी बात करूं तो उनको टेक्निकल भी ट्रेनिंग्स दी जाती है, टेक्निकल भी एजुकेशन दी जाती है उनको। ठीक है, हमारे पाकिस्तान में इस वक्त ये ट्रेंड नहीं है। हम वैसे तो चाहिए हुक्मरानों को, जो इस वक्त जो हमारी हुकूमत है, इनको चाहिए कि ये स्कूल के अंदर जो है ना, या कॉलेजेस के अंदर ऐसा सिस्टम लाएं कि जो कि पढ़ाई के साथ साथ उनको ये टेक्निकल की एजुकेशन भी दी जाए, ताकि वो टेक्निकल इंजीनियर्स के तौर पे सामने आएँ। उनका जो एक पढ़ा लिखा लोग है ना, वो उससे पूछा जाए तो वो क्या है, उसको रीगर के काम का भी पता है, उसको मैकेनिकल काम का भी पता है, उसको इलेक्ट्रिकल काम का भी पता है, क्योंकि वो सीख के आया हुआ है। तो हमारे जो लोग हैं, सिर्फ स्वाय के एजुकेशन के अलावा हमारे पास और कोई चीज़ नहीं है। तो टेक्निकल एजुकेशन हमारे पास नहीं है, तो टेक्निकल होनी चाहिए। दुनिया हम पर सवालात उठाती है कि पाकिस्तानी जो हैं कि वो अपने मुल्क के अंदर ही सही नहीं है। दूसरी तरफ ये बताया जाता है कि अभी यूएई के अंदर देखें, उसके बाद सऊदी अरेबिया के अंदर, मिडिल ईस्ट पूरे के अंदर पाकिस्तानी, वहाँ से पाकिस्तानी हमारे अवाम को निकाला जा रहा है कि ये कह के कि भाई यहाँ पर भीख मांगने के लिए 200 से ज़्यादा लोगों को पिछले हफ्ते पकड़ा गया, कि ये कह के कि पाकिस्तानी यहाँ पर आकर भीख मांगते हैं, क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं, चोरी करना, किसी के पैसे छीन लिए, किसी बंदे को मार दिया, इस तरह की एक्टिविटीज़ में हमारे लोग क्यों शामिल है? ना इंडिया का नाम आता इस पर, ना बांग्लादेश का, ना अफगानिस्तान का, जितना हमारा नाम नॉमिनेट हो रहा है, हमारे लोगों को जिस किस्म से बाहर निकाला जा रहा है, क्या समझते हैं इन चीज़ों को? असल में जो हमारे लोग हैं ना, वो जज्बाती लोग हैं। ठीक है, जब जज्बात के साथ खेलते हैं, दिमाग के साथ काम नहीं करते हैं। तो दिमाग के साथ हमेशा काम करना चाहिए। ये जो चोरी चकारी है, कोई भी चीज़ पड़ी हुई देखते हैं, यार चलो ये पता नहीं मेरे काम आ जाएगी, लेकिन उसको ये नहीं पता है कि इससे जो ना मेरे मुल्क का क्या नुकसान होगा, या मेरे मुल्क का नाम का क्या होगा, उसके बदनाम होगा या नाम होगा उसका, ये चीज़ वो नहीं सोचते हैं। तो जो करते हैं वो कर जाते हैं ऐसा काम। लेकिन ये है कि वही मैं बात, सबसे पहले वही मैं कर रहा हूँ बार बार इसी बात को, कि एजुकेशन के साथ साथ इनको एजुकेशन के साथ साथ टेक्निकल ट्रेनिंग भी दें और एजुकेशन भी दें, और इनको बताएं कि आपकी सेफ्टी किस चीज़ में है, किस चीज़ में आप बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये चीज़ें होनी चाहिए। बाहर किसी कंट्री? मैं 10 साल रहा हूँ यूएई के अंदर। अच्छा, यूएई के अंदर आप 10 साल रहे हैं? जी 10 साल। वहाँ पर आपने देखा होगा कि क्या ये जो खबरें आती हैं, आप तो ज़्यादा इसको बेहतर तरीके से बताएंगे, जो लोग बताते हैं कि यूएई के अंदर पाकिस्तानी जाके भीख मांगते हैं, वहाँ पर उनका इमेज इतना अच्छा नहीं है, वहाँ पर कौन सी कौम के साथ इमेज बेहतर है, पाकिस्तान का, इंडिया का या बांग्लादेश का? नहीं, जहाँ तक बात करते हैं ना आप भीख मांगने वाली, मैंने तो वहाँ पे कोई नहीं देखा कि कोई भीख मांगता हो। पाकिस्तानी कोई भी ऐसा बंदा मैंने वीडियो देखी, कच्ची करियाँ बेच रहे हैं जिस तरह से यहाँ पर इशारों के आगे, वहाँ पर भी ये है। वो वीडियो के अंदर मैं आपको अभी भी दिखा सकता हूँ, मेरे मोबाइल में पड़ी हुई है, कि औरतें जो हैं वो ट्रैफिक सिग्नल्स के अंदर रुक के बुर्का पहनकर टोटली मांग रही हैं, वो लोग, बच्चे भी उनके साथ ही हैं। जैसे देखिए, अब इसराइल के अंदर 1 लाख अगर मजदूर जा रहा है इंडिया का, तो उसमें इंडियंस को फ़ायदा होगा। लेकिन अगर आप ये सोचें, फ़लस्तीन उनके साथ रह रहा है, फ़लस्तीन के लेबर तो वहाँ पे काम कर रहे होंगे ना, तो वो उनको अब जगह छोड़नी पड़ेगी और वहाँ पे वो आएगा। मैं तो इनको इतना कहूँगा, चाहे इन लोगों को बुरा लगे कि मौलवियों की तो रोज़ी खुल गई है। अब मैं यहाँ से अगर 20 किलोमीटर फासला तय करता हूँ तो 4 कैंप लगे होते हैं कि फ़लस्तीन के लिए चंदा दो, और वो चंदा कहाँ पे जाना हमें पता है। वहाँ पे क्रूज़र खरीदी जानी है, 6 गार्ड रखे जाने हैं, वहाँ पे वो चंदा जाना है। तो मैं आवाम से यही अपील करूँगा, खुदा का वास्ता इन लोगों को पैसे ना दे, इन्होंने अपनी तोंदे बढ़ानी है। यार आप यहाँ पे देखें ना, इंडिया के अंदर ईद की छुट्टी होती है, दिवाली की छुट्टी होती है, सारी छुट्टियाँ मनाई जाती हैं ना, ठीक है। वो कितनी बड़ी डेमोक्रेसी है। सबसे पहले आप डेमोक्रेसी को प्रिवील करें, और आपकी बात तब ही मानी जाएगी जब आपकी डेमोक्रेसी स्ट्रांग होगी और जब आप इकोनॉमिकली पावरफुल होंगे। अब वो इकोनॉमिकली पावर, मुझे बताएं,
कनाडा का पिछले दिनों रिसेंटली मसला चला, ठीक है, वो कुछ नहीं कर सके। हालांकि कनाडा एक अच्छा मुल्क है, लेकिन उसके मुकाबले अब इंडिया कनाडा जैसे कंट्री को उन्होंने जो है नाको चने एक दफा चुपवा और यार देखो इंडिया ने आपको साबित किया इंडिया के अंदर कितने मजहब हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा आप हर 15 किलोमीटर बाद उनका मजहब भी चेंज हो जाता है और उनकी जुबान भी चेंज हो जाती है।